बॉलीवुड मुस्लिम परसेंटेज मदर शुरुआत में हमें जलते हुए घर को दिखाया जाता है, जहां पर ही नाम का अपोजिट होता है। उसके हाथ में चमकदार पत्थर होता है। जब उस पत्थर को उसकी सही जगह पर रहता है तो घर पूरी तरह से बदलना शुरू हो जाता है। और यह जलता हुआ अगर एक आलीशान घर में बदल जाता है, इस घर को दिखाया जाता है जो सुनसान बीहड़ जंगल के बीचों बीच है। वही घर के अंदर के बेडरूम को दिखाया जाता है, जिसकी राख से वहां पर एक लड़की बन जाती है। इस लड़की का नाम मदन होता है। उठने के बाद हैरान परेशान होकर हिम को ढूंढना शुरू कर देती है। दरअसल यह इनकी वाइफ है, और जब इनके पास जाती है 2 दिन बहुत परेशान होता है। वह मदर से कहता है कि मैं आगे बहुत कुछ लिखना चाहता हूँ, लेकिन मेरी मांग में कोई भी आईडी आज नहीं आ रहे। मदर कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम बहुत जल्दी बहुत अच्छा लिखोगे। भाव शौक होता है, और जब दीवारों को सजा रही होती है तभी उसे दीवारों के पीछे से दिल की धड़कने की आवाज आती है, जो सुनकर महसूस करके वह डर जाती है। वह नहीं आता कि घर की दीवारों के पीछे से दिल की धड़कने की आवाज कैसे आ सकती है। अब उसी शाम को इनके घर में एक आदमी आता है जो कहता है कि मैं यहाँ का लोकल डॉक्टर हूँ और मुझे आज रात को आपके घर में रहने की जगह चाहिए। इमो से इजाजत दे देता है। हालांकि मदर ऐसा नहीं चाहती, लेकिन वह इनकी बात को नहीं काटती और इस डॉक्टर को रात को इस घर में रहने की इजाजत दे दी जाती है। अब जब भीम और डॉक्टर आपस में बात करते हैं और अपनी कहानियों के बारे में उसे बताता है, तो डॉक्टर उसकी कहानियों की, उसकी पोएट्री की बहुत तारीफ करता है। इससे हमको बहुत अच्छा लगता है। और तभी वो डॉक्टर उस चमकदार पत्थर के सामने जाता है जो कहानी की शुरुआत में खास जगह पर रखा था। वह डॉक्टर उस चमकदार पत्थर की तरफ अट्रैक्ट होता है, और जब उसे छूने वाला होता है तो उस पत्थर को उठा लेता है और कहते हैं कि बहुत ही खास है। उस वक्त था जब मेरी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो चुका था। और इसके बाद वह उस पत्थर को उसी जगह पर वापस रख देता है और अचानक से तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। इसके बाद में एहसास होता है कि इस आदमी को आराम करना चाहिए, इसीलिए अपने घर के बीच में जाती है, जहां पर यह एक्स्ट्रा बिस्तर रखने के लिए बिस्तर लेकर वापस ऊपर आ रही होती है। तभी एक बार फिर से उसे दीवार के पीछे से दिल की धड़कने की आवाज आती है, जो महसूस करके थोड़ा घबरा जाती है और ऊपर आती है कि वह आदमी उसकी पीठ पर घाव का निशान भी होता है, लेकिन वह इस बारे में उसे कुछ नहीं पूछती। और अब जब सुबह हो जाती है तो उसका हस्बैंड उसके पास आता है। वह डॉक्टर की बहुत तारीफ कर रहा होता है, और यह सुनकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जानती है कि हम एक दूसरे से अनजान हैं और किसी भी अनजान आदमी के बारे में इतनी जल्दी राय कायम करना अच्छी बात नहीं है। कुछ देर बाद उनके घर की ओर बहती है, और जब बोलते हैं तो वहां पर एक लेडी होती है कि वह है जो अब डॉक्टर के साथ यहाँ इसी घर पर चाहती है। यह इनको बताते हैं कि हम तुम्हारे बहुत बड़े फैन हैं, हमने तुम्हारी बहुत सारी स्टोरीज और पोएट्री पढ़ी है। उनको ही बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसकी पत्नी को भी इस घर में रहने की इजाजत दे देता है, जिससे मदर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, नहीं चाहती कि यहाँ पर कोई भी रहे। वही हमसे कहती कि तूने मुझसे पूछना चाहते हैं कि मेरी फ्रेंड थी, इसीलिए मैंने उन्हें इजाजत दे दी, लेकिन उससे नाराज हो जाती है और अपने कमरे में होती है। तो डॉक्टर की वाइफ वहां पर आती है और उसे अजीब अजीब सी बातें करना शुरू कर देती है। भोजपुरी घर को रेनोवेट करूंगी और हम भी अपनी राइटिंग में बिजी है, उसे अपने प्रोजेक्ट को खत्म करना है, और एक बार जब हमारे काम पूरे हो जाएंगे तो हम अपनी फैमिली की प्लानिंग करेंगे। डॉक्टर की वाइफ घूमते घूमते हैं उनके कमरे में चली जाती है, और तभी हम की वाइफ मदर वहां पर आती हो, कहती कि तुम इस कमरे में नहीं आना चाहिए था। इनको भी बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी उसकी गैर मौजूदगी में इस कमरे में आए। वह उसे वहां से जाने के लिए कहती है। उस देर बाद डॉक्टर और हिंदू दोनों बाहर गए थे, वापस आ जाते हैं, और हम अपनी पत्नी मदर को कहता है कि डॉक्टर बहुत ज्यादा बीमार है, वह कुछ ही दिनों का मेहमान है, इसीलिए चाहता है कि वह अपनी जिंदगी के आखिरी दिन मेरे साथ बिताए, क्योंकि यह दोनों की दोनों मेरे बहुत बड़े फैन हैं। और जब भी मदद से बात कर रहा होता है तभी इन दोनों को ऊपर कुछ गिरने की आवाज आती है, और जब भी दोनों की दोनों ऊपर ही उनके कमरे में जाते हैं, वहां देखते हैं कि डॉक्टर और उसकी वाइफ ने उस खास चमकीले पत्थर को तोड़ दिया है, जो इनके लिए बहुत ज्यादा बेशकीमती था, जिसे वो किसी को हाथ भी नहीं लगाने देता था। यह देखकर उसका चमकीला पत्थर टूट चुका है। इनको बहुत ज्यादा दुख और गुस्सा आता है, बहुत परेशान
हो चुकी है कि वह घर से निकलने के लिए कह देगी कि तुम इस घर से जाना होगा कि डॉक्टर की पत्नी उसकी बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती और दरवाजा बंद कर देती है, जिसका मतलब यह है कि डॉक्टर और उसकी पत्नी इस घर से नहीं जाना चाहते। अगली सुबह यहाँ पर दो लड़के आते हैं जो डॉक्टर के बेटे होते, जो आपस में लड़ रहे होते हैं और इनकी लड़ाई का कारण यह होता है कि डॉक्टर ने अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने छोटे बेटे के नाम कर दी होती है और उसका बड़ा बेटा चाहता है कि उसे भी हिस्सा मिलना चाहिए, इसीलिए अपने छोटे भाई पर हमला कर देते यहाँ से चला जाता है। खून निकल रहा होता है, उसे हॉस्पिटल लेकर निकल जाते हैं और जब मैं घर पर अकेली होती है तो उसको साफ करना शुरू कर देती है जहाँ पर खून लगा होता है और उसे साफ करते करते हो जाती है जाने का रास्ता होता है और जाती है तो वहाँ पर बहुत बड़ा होता है जिसे देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वह बहुत ज्यादा आती है, घर पर आता है मुझे से डॉक्टर और उसकी वाइफ बहुत ज्यादा परेशान है और कुछ ही देर बाद यहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो कि डॉक्टर और उसकी वाइफ के रिलेटिव्स होते हैं। दरअसल उनकी बेटी के क्यों दिल के लिए यहाँ पर आए होते हैं, लेकिन यहाँ पर हो घर की चीजों को छेड़ना शुरू कर देते हैं। वह मधुर की कमरे में भी चले जाते हैं, साथ ही इनके किचन का सिम तोड़ देते हैं जिससे चारों तरफ पानी फैलना शुरू हो जाता है। मदर कोई देखकर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने बहुत प्यार और मेहनत से इस पूरे घर को रेनोवेट किया था। वह सबको घर से निकलने के लिए कहती है, वहीं पर भी चिल्लाती है कि तुम कैसे अनजान लोगों को अपने घर पर रहने के लिए अलाउ कर सकती हो। हम कहते हैं कि जो मेरी फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ रहना मुझे अच्छा लगता है। हालांकि इन दोनों के बीच में सो रहे होते हैं, लेकिन यह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए जल्दी करीब आ जाते हैं। शादी है कि वह प्रेग्नेंट है, बहुत जल्दी वह मॉम बनने वाली है। इनको इससे अपनी कहाँ इंस्पिरेशन मिलती है और वह अपनी कहानी लिखना शुरू कर देता है और कुछ ही हफ्तों में उसकी कहानी पूरी हो जाती है, जिसके बाद फोन करके वह पब्लिशर को खुशखबरी देता है कि मेरी कहानी पूरी हो चुकी है। वहीं मदद को दिखाया जाता है जो अपने होने वाले बच्चे के लिए तैयारियां कर रही होती है और इनकी घर में एक नया मेहमान आने वाला है। इनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है। विकी हिंदी जो बुक लिखी थी वह भी बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है और की तैयारी कर रहे होते तभी इनका दरवाजा लॉक होता है और बहुत सारे लोग होते हैं जो होते हैं और जब मदर इन सब लोगों को देखती है तो परेशान हो जाती है। वहीं से कहती कि तो बिना यहाँ से जाने के लिए कहा, लेकिन ही ऐसा नहीं कर सकता। इन कहता है कि सब मेरे फ्रेंड हैं, मदर नहीं चाहती कि इनमें से कोई भी घर के अंदर आए, इसीलिए जब वह घर का दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रही होती है तभी बहुत सारे लोग जबरदस्ती घर के अंदर आ जाते हैं। वह घर का सामान छोड़ना शुरू कर देते हैं, चीजों को चुरा भी रहे होते हैं। वह पूरे घर को तबाह करना शुरू कर देते हैं। मदद हेल्पलेसली उन सब को देख रही होती है और अब उसके पास पुलिस को फोन करने के अलावा कोई भी चारा नहीं बचता। वह पुलिस को यहाँ पर बुला लेती है और कुछ ही देर बाद यहाँ पर पुलिस फोर्स आ जाती है जो यहाँ पर उन लोगों को जो घर में तबाही मचा रहे होते उन्हें रोकना शुरू कर देती है, जिससे पुलिस के बीच में और लोगों के बीच में हाथापाई होना शुरू हो जाती है। कुछ ही देर बाद यहाँ पर इनकी पब्लिशर भी आ जाती है जो बहुत सारे लोगों को मार देती हैं। वह कहती जो लोग विद्रोह करते उन्हें मारना मुझे बहुत पसंद है। यह सब देखने के बाद मदर को लेबर पेन होना शुरू हो जाता है, उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है और अब यहाँ पर विद्रोह इतना बढ़ जाता है कि आर्मी को भी आना पड़ता है, जिस वजह से कई लोग मारे जाते हैं और अपने उस कमरे को खोलता है जो उसने सील कर दिया था, जिसके अंदर और चमकदार पत्थर था जो डॉक्टर और उसकी पत्नी ने तोड़ दिया था। दरअसल उस पत्थर को तोड़ने के बाद उसने इस कमरे को सील कर दिया था और अब वह अपनी पत्नी मदर को उस कमरे में लेकर आता है। वह चाहता है कि उनका बच्चा इसी कमरे में जन्म ले और कुछ ही देर बाद उनके घर में एक बेटा जन्म लेता है, जिसके बाद ही मदद से कहता है कि मैं इस बच्चे को बाहर ले जाकर अपने फैंस को दिखाना चाहता हूं, मगर साफ साफ मना कर देती हैं। वह कहती है कि मैं अपने बच्चे को बाहर नहीं जाने दूंगी के सामने चेयर पर बैठ जाता है और जैसी कुछ देर बाद आती है बच्चे को लेकर बाहर चला जाता है, जहां पर उसके बच्चे को देखकर बहुत खुश होते हैं
उसे अपने हाथों पर उठा लेते हैं, लेकिन यह सब के सब बच्चे को एक हाथ से दूसरे हाथ में शिफ्ट कर रहे होते ऐसा नहीं कर पाती और इनके फ्रेंड की क्रूरता की वजह से बच्चे की मौत हो जाती है, जिससे मधुर अपना आपा खो देती और वहां पर जो कांच का टुकड़ा होता है वह उससे सब पर हमला कर देती है। वह सब भी मदर के ऊपर हमला कर देते हैं और जब मदर को मार रहे होते तभी ही वहां पर आकर उसे बचा लेता है और मदर से कहता है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, वह बस हमारे पति को देखना चाहते थे, तुम्हें उन्हें माफ कर देना चाहिए। जिस गांव हमको अभी कोई असर नहीं हो रहा वह पूरी तरह से अपना आपा खो देती है। दिल धड़कता था मगर दिखती है कि वह पूरी तरह से पत्थर का बन चुका है। इसके बाद उन्हीं से 20 मिनट पर जाती है जहां पर ऑल टाइम होता है। वह उसे लेकर के उसका ऑयल नीचे गिरा देती है। हिंदी वहां पर पहुंच जाता और उसे कैसे ठीक होता है। वह बदल को अपनी गोद में उठाकर यहां से ले जाने लगता है। मदर कहती तो मुझे कहाँ ले जा रहे हो। वह कहते हैं कि एक नई शुरुआत के लिए और मुझे तुमसे कुछ चाहिए। मदर कहती है कि मैं अपना सब कुछ तुम्हें पहले ही दे चुकी हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। उसकी बात मान जाती है, जिसके बाद ही माँ का दिल निकाल लेता है, हो जाती है, उसके दिल को तोड़ देता है और वही चमकदार बन जाता है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। उसी जगह पर रख देता है जहाँ पर उसने पहले रखा था और चमकदार पत्थर को वहाँ पर रखता है। घर पूरी तरह से ठीक हो जाता है, सब कुछ पहले जैसा बन जाता है और हमें दिखाया जाता है जहां पर एक बार फिर से जिंदा हो जाती है और उसकी आंखें ढूंढ रही होती है। दरअसल पूरी कहानी गॉड अर्थ और उनके बारे में सबसे पहली किताब है जिसका नाम है राइट होता है। उसे गॉड की तरह दिखाया गया है जो अपनी लोगों से इंसान उसे बहुत प्यार करता है, जो उनकी हर एक गलती को माफ करता है। वह मेरे को दिखाया जाता है जो अर्थ है, जो अपने घर को अपने आसपास की जगह को हमेशा सुंदर बनाकर रखना चाहती हो, कि रक्षा करना चाहती है, लेकिन इंसान उसकी परवाह नहीं करते हो। बार बार उसके घर पर आकर तबाही मचाते उसे परेशान करते हैं, उसके घर में खून खराबा करते हैं, उसके घर को पूरी तरह से तोड़ देते हैं, जिससे मदर को बहुत दुख हो। मधुर इंसानों को रोकने की कोशिश करती है तो वह उसी के ऊपर हमला कर देते हैं। इनका जो घर होता है वह एक बहुत ही आलीशान जगह पर होता है। जिस तरह से बाइबल में ईडन गार्डन का जिक्र है, इनका घर भी उसी तरह के गार्डन भी होता है। इनके घर में जो डॉक्टर और उसकी पत्नी आए थे वह ईडन गार्डन में पैदा हुए बाइबल क्यों पहले इंसान हैं जिनका नाम एडम और ईव था, और उनके जो दो बेटे घर पर आकर लड़ रहे थे वह एडम और ईव के बेटे एबल और चीन की तरह परसेंट किए गए थे। इस पूरी कहानी से हमें समझाने की कोशिश की गई है कि धरती ने हमें सब कुछ दिया है। धरती अपने आप को साफ सुथरा और पूरी तरह से सुरक्षित रखना चाहती है, जिस तरह से ईश्वर ने उसे बनाया था, जिस तरह से धरती ने अपने आप को खुश सजाया था। लेकिन इंसान हमेशा उसी धरती पर खून खराबा करते हैं, उसे गंदा करते हैं, जो धरती को अर्थ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर हमें इस अर्थ को बचाना है तो हमें इससे प्यार करना होगा, इसकी रक्षा करनी होगी और हमेशा इसे साफ रखना होगा, तभी हम इस अर्थ को बचा पाएंगे और ईश्वर की सबसे बड़ी कृष्ण, जिससे खुद ईश्वर भी प्यार करते हैं, उसकी रक्षा कर पाएंगे। तो यह थी पूरी कहानी फिल्म मदर की। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।